Hello everyone, I Professor Aditya Agrawal heartily welcomes you to my YouTube channel of Quantity Survey and Costing. Okay, what we discussed in the last class, अभी तक हमने क्या डिस्कस करा था? बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करे थे जिसके अंदर अपन ने लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे। सबसे पहले अपन ने बेसिक जो सबसे पहला न्यूमेरिकल करा था उसमें अपन ने एक छोटा सा रूम लिया था जिसका डायमेंशन आइदर 4x5 मीटर था या 4x6 मीटर था, जिसको अपन ने एस्टिमेशन सिर्फ एक सिंगल रूम का निकाला था। फिर उसके बाद हमने उस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करा। कैसे टफ करा? हमने उस क्वेश्चन को बीच में से डिवाइड कर दिया ताकि हम जो एस्टिमेशन निकाल सके वो दो रूम्स का निकाल सके। फिर इसके बाद हमने क्या करा, एक न्यूमेरिकल को थोड़ा सा और टफ करा। टफ करा मतलब कैसे? मैंने दो अलग अलग सेक्शंस लिए, मतलब एक सेक्शन की लेंथ अलग थी, दूसरे सेक्शन की ब्रेड्थ अलग थी। तो इस तरीके से मैंने क्या सीखा था कि लॉन्ग वॉल को कब प्लस करना होता है और लॉन्ग वॉल को कब माइनस करना होता है, ये हमने सीखा था। आज अपन क्या करने वाले, आज अपन थोड़ा सा एडवांस जाना चाह रहे हैं। एडवांस जाना चाह रहे हैं मतलब मैं क्या कर रहा हूं, एक प्लॉट ले लिया है, उस प्लॉट के अंदर मैं उसका एस्टिमेशन निकालना चाह रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप का हमने कोई क्वेश्चन कंसीडर करा है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें दिख रही है। इसके अंदर आपको ड्राइंग रूम दिख रहा है, इसके अंदर आपको बेडरूम दिख रहा है, इसके अंदर आपको बैक वरांडा दिख रहा है, बैक वरांडा में बाथरूम दिख रही है, बेडरूम्स दिख रहे हैं और आपको फ्रंट वरांडा दिख रहा है। तो आज हम क्या करेंगे, इस पूरे प्लॉट एरिया का हम क्या करेंगे, एस्टिमेशन निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसका एस्टिमेशन कैसे निकलता है। ओके, अब लास्ट टाइम तक हम क्या करते थे, हम जो लास्ट टाइम तक करते थे वो एक ही फुटिंग लेते थे, एक ही टाइप का फाउंडेशन लेते थे। बट आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे अलग अलग लोड के हिसाब से हमने अलग अलग फुटिंग्स या अलग अलग फाउंडेशन प्रोवाइड करे। आप देख सकते हैं कि जैसे ड्राइंग रूम की मैं अगर बात करूं तो ड्राइंग रूम में मैंने इस टाइप की फुटिंग दी है, और अगर मैं वरांडा की बात करूं तो वरांडा में मैंने कम लोड वाली फुटिंग दी है। क्यों? क्योंकि वहां पे लोड इतना ज्यादा नहीं आता, तो मैं इतना हैवी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए कैपेबल नहीं हूं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दोनों अलग अलग फुटिंग की मदद से अलग अलग एस्टिमेट्स बनाने की प्रिपेयर करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हम सिर्फ एक ही लॉन्ग वॉल और एक ही शॉर्ट वॉल ले लेंगे तो उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो लास्ट टाइम की तरह जैसे हमने दो सेक्शंस में डिवाइड करा था, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड करूंगा, जिसमें से मेरा फर्स्ट सेक्शन कौन सा होगा, दिस वन, ये मेरा आएगा फर्स्ट टाइप का सेक्शन। सेकंड सेक्शन ये वाला आएगा जिसके अंदर मेरे ये से बेडरूम्स इन्वॉल्व है। थर्ड टाइप का सेक्शन आएगा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फ्रंट वरांडा, और फोर्थ वाला सेक्शन आएगा मेरे पास ये वाला जिसके अंदर मेरे पास सिर्फ बैक वरांडा इंक्लूडेड है। तो अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब लास्ट टाइम मुझे कुछ वीडियोस में कमेंट्स और सजेशन से ये पता चला था कि हमारा जो वीडियो हो गया था वो काफी लेंथी हो गया था। आज हम क्या करेंगे, अगर मैं इस क्वेश्चन का एक ही वीडियो बनाता हूं तो ये 2 से 3 घंटे का हो जाएगा, तो ये आप लोगों के लिए देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पार्ट्स बाय पार्ट्स में सॉल्व करेंगे और हम इसको आगे सॉल्व करने की प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो हम हमेशा 5 स्टेप करते थे, तो इस वाले वीडियो में हम सिर्फ 2 स्टेप्स करेंगे। 2 स्टेप्स कौन सी करेंगे, एक करेंगे सबसे पहले हम अर्थवर्क, फिर दूसरा करेंगे यहाँ पे कंक्रीटिंग। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अर्थवर्क कैसे होता है और उसकी कंक्रीटिंग कैसे होती है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले निकालते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट विच इज नोन एज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन को हमने नाम दिया है ड्राइंग एंड बेडरूम्स। ड्राइंग एंड बेडरूम्स, यहाँ पे आपको हो सकता है कुछ डायमेंशंस नहीं दिख रहे होंगे। ये डायमेंशंस नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं, जब हम इनकी डिटेलिंग पे जाएंगे तो ये सारे डायमेंशंस मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे पास डोर्स है, विंडोज है, तो ये सारे डायमेंशंस हमको ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन है कि हम किस साइज का डोर्स लेना चाहते हैं, हम किस साइज का विंडो लेना चाहते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन में विच इज नोन एज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ दिस वाला क्वेश्चन। हमने इसको नाम दिया सेक्शन 1। अब इसमें हमारे पास 2 कैटेगरी आती है, एक आती है हमारे पास लॉन्ग वॉल और दूसरी आती है हमारे पास शॉर्ट वॉल। चलिए ये आप मुझे देखिए बताइए कि इसमें लॉन्ग वॉल कौन सी है। लॉन्ग वॉल वो वाली वॉल जो सबसे बड़ी है। वॉल कौन सी बड़ी है, ये वाली, 1 और 2। तो यहाँ पे लॉन्ग वॉल कितनी हो गई, 2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लॉन्ग वॉल 2। अब शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल जो छोटी है, कौन सी शॉर्ट वॉल दिख रही है, 1, 2 और 3, मतलब शॉर्ट वॉल कितनी हो गई, 3। सो शॉर्ट वॉल विल बी इक्वल्स टू 3। गॉट इट। अब इसके बाद क्या आता है, मुझे इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना है कि लॉन्ग वॉल का और शॉर्ट वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होगा। सबसे पहले निकालते हैं लॉन्ग वॉल का।
तो ये डिस्टेंस 5 मीटर बाय 6 मीटर ड्राइंग रूम का दे रखा है। तो 5 मीटर कैसा होगा, ऐसा। हमको लॉन्ग वॉल में कैसे जाना है, ऐसे। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 6 मीटर। तो ये डिस्टेंस आ गया 6 मीटर प्लस ये डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर ऐसे, 4 मीटर ऐसे। तो नीचे वाला 6 था, ऊपर वाला 4, तो 6 प्लस 4 प्लस बीच में ये वॉल आ रही है, ये वॉल की थिकनेस है 30 सेंटीमीटर। तो यहां का डिस्टेंस हो गया 0.3। ये क्या करा हमने, इनर टू इनर निकाल लिया, बट आउटर टू आउटर निकालते, मतलब सेंटर टू सेंटर निकालते। तो ये वॉल का थिकनेस का आधा प्लस ये वॉल की थिकनेस का आधा, मतलब 0.3/2 प्लस 0.3/2। तो ये डिस्टेंस मेरे पास निकल जाएगा मेरी लॉन्ग वॉल का। तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। अब शॉर्ट वॉल में तो सिर्फ ये डिस्टेंस है, तो 5 मीटर प्लस वॉल का आधा इस साइड से प्लस वॉल का आधा इस साइड से। तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 0.3/2 प्लस 0.3/2। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 5.3 मीटर और ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा 10.6 मीटर। आई होप आपको सेक्शन 1 समझ में आया होगा। सेक्शन 1 में हमने ये वाला सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाला। ओके, अब सेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2 हम दोनों बेडरूम्स को लेते हैं, सिर्फ दोनों बेडरूम्स को। ओके, तो अब मैं सेक्शन 2 की बात करता हूं। ये वाला था मेरे पास सेक्शन नंबर 1। अब मैं बात कर रहा हूं सेक्शन नंबर 2, जिसके अंदर मेरे पास हेडिंग आएगी सिर्फ बेडरूम्स। ओके, बेडरूम्स फिर से वही टॉपिक तो हमारे दोनों, एक आएगा लॉन्ग वॉल, एक आएगा शॉर्ट वॉल। ओके ना, अब बेडरूम्स ये रहा। तो यहाँ पे लॉन्ग वॉल कितनी हो गई, 1, और यहाँ पे कितनी हो गई, 1। दिख रहा है लॉन्ग वॉल कौन सी है, 1 और 1। तो हमारे पास इसमें लॉन्ग वॉल कितनी आ जाएगी, 1 या 2। अब हमारे पास इसमें लॉन्ग वॉल कितनी आ जाएगी, लॉन्ग वॉल कितनी आ जाएगी, 1 एरी 1 एरी। तो इसमें हमारे पास लॉन्ग वॉल आ गई 2। शॉर्ट वॉल कितनी आ जाएगी, 1, 2 और 3। ये वाली लेंगे क्या, नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि ये वाली लॉन्ग वॉल हम पहले ले चुके हैं, ये वाली वॉल हम पहले इंक्लूड कर चुके हैं। तो शॉर्ट वॉल कितनी आ जाएगी, 1 और 1 2। तो 2 लॉन्ग वॉल और 2 शॉर्ट वॉल। अब हमको क्या करना है, इनका डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये 5 मीटर, ये 4 मीटर और ये 0.3 मीटर। तो लिख लो यहाँ पे 5 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 0.3 मीटर प्लस 30/2 यहां से प्लस 30/2 यहां से। तो ये कितना हो जाएगा, 0.3/2 प्लस 0.3/2। तो ये कितना आ जाएगा, 9.6 मीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में ये वाली वॉल तो हम पहले ले चुके हैं, तो आपने इसको प्लस क्यों करा। हमने प्लस इसीलिए करा क्योंकि हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालते हैं। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में भले वो वॉल आपने इंक्लूड कर ली, बट हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में हमेशा प्लस करते हैं, क्योंकि हमको सेंटर से दूसरे सेंटर तक का डिस्टेंस चाहिए रहता है, इसलिए। और माइनस कब करेंगे, जब हम इसको खोदेंगे या जब इसके अंदर कंक्रीटिंग करेंगे। ओके, नाउ शॉर्ट वॉल, ये डिस्टेंस कितना है, हाइट कितनी है इसकी, 4.5। तो 4.5 प्लस 0.3/2 प्लस 0.3/2। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास 4.8 मीटर। ओके, तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितना आ जाएगा, 4.8 मीटर। ठीक है, अब इसको रब कर देते हैं और हमारे पास ये जो डिस्टेंस आया है, हम इसको साइड में एक छोटा सा लिख के रख लेते हैं कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारे पास ड्राइंग का लॉन्ग वॉल इतना आया है, शॉर्ट वॉल इतना आया है, रूम्स का लॉन्ग वॉल इतना है, शॉर्ट वॉल इतना है। तो ये डिस्टेंस है हमारे पास 10.6, ये डिस्टेंस है 5.3, ये है डिस्टेंस 9.6, ये डिस्टेंस है 4.8। और अब बाकी के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड कैटेगरी आती है, विच इज नोन एज फ्रंट वेरेंडा। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ फ्रंट वेरेंडा। फ्रंट वेरेंडा फिर से वही 2 कैटेगरीज, एक आएगा हमारे पास लॉन्ग वॉल और एक आएगा हमारे पास शॉर्ट वॉल। ओके, लॉन्ग वॉल ये डिस्टेंस निकालना है।
अब आपको एक चीज बहुत ध्यान देनी होगी कि यहाँ पर जो मेरी वॉल है वो 20 सेंटीमीटर की है और ऊपर वाली जो मेरी वॉल थी वो 30 सेंटीमीटर की थी। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, 0.1 सेंटीमीटर बढ़ाना होगा। कैसे करेंगे देखते हैं। पहले इतना लिख लेते हैं, 5 मीटर प्लस 4 मीटर। सेम नीचे भी वैसे ही होगा, 5 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस ये वॉल 30 की थी तो ये भी प्लस 30 प्लस अब पहले 30 की थी अब 20 की है, मतलब 10 सेंटीमीटर आपका एरिया और बढ़ गया प्लस 0.1 प्लस ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा 30/2 और ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा 20/2। तो ये कितना हो जाएगा प्लस 0.3/2 प्लस 0.2/2। तो ये डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा, मेरा डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वॉल। फिर से एक और बार देखते हैं क्या होगा। ये डिस्टेंस मेरा 5, ये डिस्टेंस मेरा 4, ये डिस्टेंस मेरा 0.3। तो 5 प्लस 4 प्लस 0.3 इतना आएगा समझ में। प्लस पहले वॉल 30 की थी, नीचे जाके वॉल 20 की हो गई, मतलब 10 सेंटीमीटर का मेरा एरिया और बढ़ गया। तो 10 सेंटीमीटर के लिए 0.1 लिखा प्लस 30/2 यहां से प्लस 20/2 यहां से, तो 30/2 प्लस 20/2। ओके, तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा 9.3, 9.4 प्लस 0.15 प्लस 0.1, तो 9.5। तो ये डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा 9.65। ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 9.65 मीटर। आया समझ में। ये डिस्टेंस कितना आ गया 9.65 मीटर। अब शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल तो आपको दिख ही रहा है, बहुत सिंपल। 2 मीटर यहां पर है, ओके, 2 मीटर यहां पर है, 30 की वॉल ऊपर है, 20 की वॉल नीचे। तो 2 प्लस 0.3/2 प्लस 0.2/2, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2.25 मीटर। आपको ये चीज यहाँ पे बहुत ध्यान से समझनी है कि ये फ्रंट वरांडा में मैंने लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल को कैसे कैलकुलेट करा है। ओके, लॉन्ग वॉल क्वांटिटी कितनी है, 1 2 नहीं सॉरी, फ्रंट वरांडा क्वांटिटी कितनी है, ये वाली वॉल हम पहले ले चुके, तो ये वाली वॉल आएगी सामने, तो 1। शॉर्ट वॉल कितनी है ये देख चुके, ये आएगी सामने, इसकी भी क्वांटिटी 1। गॉट इट। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट टाइप का एक सेक्शन बचता है विच इज नोन एज फोर्थ सेक्शन, जिसको मैंने नाम दिया है मेरे पास बैक वेरांडा। बैक वेरांडा, बैक वेरांडा में फिर से वही कैटेगरी, एक आएगी हमारे पास लॉन्ग वॉल, एक आएगी मेरे पास शॉर्ट वॉल। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक वेरांडा, लॉन्ग वॉल कितनी है 1 2, बट ये वाली हम पहले ही ले चुके, तो बची कितनी 1। शॉर्ट वॉल 1 2 3, बट ये वाली हम पहले ले चुके, तो कितनी बची 1 और ये 2। ठीक है, डिस्टेंस जितना फ्रंट में था उतना ही बैक में आएगा, क्योंकि है तो वरांडा सेम ही। तो लॉन्ग वॉल कितना आ गया 9.65 मीटर। शॉर्ट वॉल ये पहले नीचे 2 मीटर था, बट ऊपर जाके पीछे हो रहा है 2.5, तो फिर से 2.5 प्लस ये वाली वॉल कितनी है 30 सेंटीमीटर, ये वाली वॉल कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो प्लस 0.3/2 प्लस 0.2/2, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा आपका 2.75 मीटर। तो ये डिस्टेंस आपका कितना आ गया 2.75 मीटर। अब हम यहां पे लिख लेते हैं, हमारा फ्रंट में कितना है 1 2 और बैक में कितना है 1 2। ओके, फ्रंट में हमारे पास लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, फिर लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, ये डिस्टेंसेस थे मेरे पास। तो लॉन्ग वॉल कितना आया 9.65, शॉर्ट वॉल कितना आया 2.25, लॉन्ग वॉल आया 9.65, शॉर्ट वॉल आया 2.75। ओके, तो ये मेरे सेंटर टू सेंटर सारे डिस्टेंसेस निकल गए लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के। ओके, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाला है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारी मेजरमेंट शीट को ड्रॉ करेंगे
मेजरमेंट शीट मतलब ऐसी शीट जिसके अंदर हमको हमारी क्वांटिटीज मिलती है। तो अब हम हेडिंग डाल देते हैं हमारी मेजरमेंट शीट। इस मेजरमेंट शीट के अंदर हमारे पास सबसे पहला नंबर आता है आइटम नंबर। फिर इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है डिस्क्रिप्शन। फिर इसके बाद हमारे पास क्वांटिटी मींस नंबर। फिर इसके बाद हमारे पास लेंथ। फिर हमारे पास ब्रेड्थ। फिर हाइट। फिर टोटल क्वांटिटी और फिर हमारे पास लास्ट में आता है रिमार्क। तो ये चीजें अब हम हमारी मेजरमेंट शीट के अंदर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी सीखा था उसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते, एक्सकवेशन करते। तो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, एक्सकवेशन इन अर्थवर्क। एक्सकवेशन इन earth work in foundation। excavation in earth work in foundation। अब इसमें हमारे पास क्या है, 4 कैटेगरीज है, 4 सेक्शन है। सबसे पहला वाला सेक्शन कौन सा हो गया हमारे पास, ड्राइंग एंड बेडरूम। ड्राइंग एंड बेडरूम। इसके अंदर हमारे पास 2 कैटेगरी आ गई, एक आ गई हमारे पास लॉन्ग वॉल, एक आ गई हमारे पास शॉर्ट वॉल। ओके, फिर हमारे पास सेकंड कैटेगरी है हमारी बेडरूम वाली, जिसके अंदर हमने 2 बेडरूम्स लिए थे। इसके अंदर भी हमारे पास 2 कैटेगरी आ गई, एक आ गई लॉन्ग वॉल, एक आ गई हमारे पास शॉर्ट वॉल। फिर इसके बाद हमारे पास थर्ड कैटेगरी थी हमारी फ्रंट वेरांडा। फ्रंट वेरांडा, इसके अंदर भी हमारे पास थी एक लॉन्ग वॉल और एक शॉर्ट वॉल। फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट कैटेगरी थी हमारी बैक वेरांडा, विच इज नोन एज बैक वेरांडा। इसके अंदर भी हमारे पास 2 कैटेगरी थी, एक थी लॉन्ग वॉल और एक थी शॉर्ट वॉल। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमको जब भी एक्सकेवेशन करना है तो हमने जितने भी सेक्शन थे उन सभी को कंसीडर करा और उन सभी के डायमेंशंस यहाँ पे लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी क्वांटिटी लिख देते हैं, क्वांटिटी जो हमने अभी सीखी थी। जैसे ड्राइंग और बेडरूम में लॉन्ग वॉल कितनी थी, 1 2, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉन्ग वॉल कितनी है हमारे पास 2। शॉर्ट वॉल कितनी है, 1 2 3, शॉर्ट वॉल को मैंने लिख दिया 3। बेडरूम में लॉन्ग वॉल कितनी है, 1 2, लॉन्ग वॉल को लिख दिया 2। शॉर्ट वॉल कितनी है, 1 2 3, बट ये वाली तो पहले ले ली थी तो कितनी बची, 1 2। फ्रंट वरांडा लॉन्ग वॉल कितनी है, 1 2, बट ये वाली हमने पिछले वाले में ले ली तो कितनी बची, 1। शॉर्ट वॉल 1 2, बट ये वाली हम पहले ले चुके तो कितनी बची, 1। अब नेक्स्ट आता है शॉर्ट वॉल, ऊपर वाली 1 2 3, बट ये वाली हम पहले ले चुके तो कितनी बची, 1 2। लॉन्ग वॉल कितनी है, 1। आई होप आपको ये जो क्वांटिटीज हमने लिखी ये समझ में आई होगी। ओके, अब क्या करना है, अब हमको लेंथ कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। तो ये अपन को पता है लॉन्ग वॉल की जो लेंथ होती है वो आउट टू आउट रहती है, तो हम फुटिंग का दोनों तरफ से प्लस कर देते हैं, और शॉर्ट वॉल इन टू इन रहती है तो दोनों फुटिंग का आधा आधा माइनस कर देते हैं। ओके, तो लॉन्ग वॉल की लेंथ फर्स्ट वाला सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारे पास कितना था, 10.6 प्लस फुटिंग का आधा इस साइड से, फुटिंग का आधा इस साइड से। फिर से बता रहा हूं एक बार, जैसे अगर ये मेरी फुटिंग है, अगर ये मेरी फुटिंग है तो ये मेरे पास डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर था 10.6 मीटर। लॉन्ग वॉल क्या कहता है, इस एंड से इस एंड का जो डिस्टेंस रहता है इसको हम कहते हैं लॉन्ग वॉल, और बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस रहता है इसको हम कहते हैं शॉर्ट वॉल। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 10.6, तो फुटिंग का आधा इस साइड से प्लस करेंगे और फुटिंग का आधा इस साइड से प्लस करेंगे। ओके, तो 10.6 प्लस
फुटिंग कितनी है 90 सेंटीमीटर, फुटिंग कितना है आपका एक्सपांडेबल लेंथ कितनी है 90 सेंटीमीटर, तो 45 इस साइड से 45 इस साइड से, मतलब 45 यहां से और 45 यहां से, तो ये कितना हो जाएगा 10.65 प्लस 0.9/2 प्लस 0.9/2, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरे पास 11.5। ये जितने भी डायमेंशन है ये सारे डायमेंशन है मेरे पास मीटर से, और टोटल क्वांटिटी है मेरे पास मीटर क्यूब में। ओके, तो ये डायमेंशन कितना आ गया 11.5। अब अपन बात करते हैं हमारी शॉर्ट वॉल की। शॉर्ट वॉल क्या होता है, माइनस हो जाता है दोनों साइड से, तो शॉर्ट वॉल हमारे पास सेंटर टू सेंटर था 5.3 माइनस 0.9/2 माइनस 0.9/2, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरे पास 4.4। ये निकल गई मेरी लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल और लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। विड्थ दोनों के केस में 0.9 ही है, 0.9 0.9। ओके, हाइट कितना खोदना है, टोटल कितनी खुदाई करनी है, आप देख सकते हैं ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के बाद 4 डायमेंशन है, शायद आपको नहीं दिख रहे होंगे 30 20 20 30, मतलब 2 30 2 20, तो टोटल कितना हो गया 100, मतलब 1 मीटर। तो यहाँ पे हाइट आपकी आ गई 1.0 1.0। ये मेरा टेबल कंप्लीट होता है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम बेडरूम पे। बेडरूम पे आ जाए, कहां है बेडरूम, ये रहा बेडरूम। अब बेडरूम में भी क्या होगा, सेम ऐसे ही होगा। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है हमारे पास 9.6 प्लस लॉन्ग वॉल, आधा इस साइड से प्लस होता है, आधा इस साइड से प्लस होता है, मतलब ये मेरी लॉन्ग वॉल है दोनों, ये मेरी लॉन्ग वॉल है, तो इस साइड से प्लस होगा और इस साइड से प्लस होगा, बट हम ये वाला पोर्शन पहले ही कंसीडर कर चुके, तो हम क्या करेंगे, यहां से माइनस करेंगे और यहां से प्लस करेंगे। फिर से ये हमारी लॉन्ग वॉल थी, लॉन्ग वॉल मतलब एक फुटिंग यहाँ की एक फुटिंग यहाँ की, तो ये वाली फुटिंग हम पहले ही ले चुके, तो यहां से माइनस हो जाएगा और यहां से प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 9.6 प्लस 0.9/2 माइनस 0.9/2, तो ये कट जाएगा तो बचेगा 9.6 मीटर। ओके, शॉर्ट वॉल में हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने 4.8 निकाला था, माइनस 0.9/2 माइनस 0.9/2, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस ऑलरेडी हो ही रहा है, तो अभी भी यहाँ पे सिर्फ माइनस ही होगा, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 3.9। ओके, और अपनी जो विड्थ थी 0.9 0.9 1.0 1.0 वो सेम ही रहेगी। ओके, क्लियर। अब अपन आते हैं हमारे फ्रंट वरांडा पे। फ्रंट वरांडा में आप देख सकते हैं कि एक फुटिंग मेरी लग रही है 30 सेंटीमीटर वाली वॉल पे और एक फुटिंग लग रही है मेरी 20 सेंटीमीटर वाली वॉल पे, तो एक फुटिंग हमको ये वाली लेनी होगी और दूसरी फुटिंग हमको ये वाली लेनी होगी। एक फुटिंग हमको फिर से एक फुटिंग हमको ये वाली लेनी होगी और दूसरी फुटिंग हमको ये वाली लेनी होगी, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना था 9.65 प्लस लॉन्ग वॉल कौन सी है, एक एरी। अब ये वाली लॉन्ग वॉल तो हम पहले से ले चुके, किस केस में, बेडरूम वाले में, तो ये वाली माइनस हो जाएगी और ये वाली प्लस हो जाएगी, तो माइनस कौन सी होगी 90 वाली माइनस होगी और 60 वाली प्लस हो जाएगी, तो माइनस 0.9/2 प्लस 0.6/2, तो ये मेरे पास निकल जाएगी लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, तो 9.65 माइनस 0.45 प्लस 0.3, तो ये आ जाएगा 9.5। फ्रंट वरांडा में ये कितना है 0.6, हाइट कितनी है आप देख सकते हैं, शायद 20 20 10, मतलब टोटल ग्राउंड से उसकी हाइट है 50 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 मीटर। ओके, फिर सेम इसमें भी 0.6 0.5, इसमें भी 0.6 0.5 0.6 0.5, चेंजेस कहां पर आएंगे, हमारे बैक वरांडा की लेंथ में। ओके, नाउ शॉर्ट वॉल की हमारे पास लेंथ है, हमने निकाली थी 2.25
माइनस शॉर्ट वॉल कौन सी है, ये वाली हम पहले ले चुके हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 0.9/2 माइनस 0.6/2, तो माइनस 0.9/2 माइनस 0.6/2, तो 2.25 माइनस 0.45 माइनस 0.3, तो ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी 2.25 माइनस 0.45 माइनस 0.3, ये आ रहा है 1.5, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.5। ओके, अब हमको क्या करना है, हमको बैक वरांडा की लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल को कैलकुलेट करना है। बैक वरांडा दिस वन, ठीक है, इस केस में भी सेम कैसा होगा, लॉन्ग वॉल में हम ये वाली वॉल, सॉरी लॉन्ग वॉल, ये वाली वॉल हम पहले ले चुके, ये वाली वॉल हमको लेना है, तो ये वाली माइनस हो जाएगी, ये वाली प्लस हो जाएगी, तो जितनी फ्रंट में थी उतनी बैक में आएगी, तो ये भी कितनी हो जाएगी 9.5। बट शॉर्ट वॉल हमारी इस केस में चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अलग था, इसका हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 2.75 माइनस 0.9/2 माइनस 0.6/2, तो ये आ जाएगा 2.75 माइनस 0.45 माइनस 0.3, तो ये आ जाएगा 2.0, तो ये डिस्टेंस आ गया 2.0। तो ये क्वांटिटीज मेरी सारी निकल गई क्वांटिटीज ऑफ एक्सकवेशन, मतलब मुझे कितना खुदाई करनी है, मुझे इतनी खुदाई करनी है। ओके, अब क्या करेंगे, हम टोटल क्वांटिटीज निकाल देंगे। टोटल क्वांटिटीज मतलब नंबर्स इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये सारी क्वांटिटीज हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर इन सबका टोटल लगा के लिख लेंगे कि हमारे पास कितनी खुदाई हो रही है। ओके, अब हम 1 by 1 इनकी कैलकुलेशंस करते हैं। 2 into 11.5 into 0.9 into 1, ये आ गया 20.7, 3 into 4.4 into 0.9 into 1, ये आ गया 11.88, 2 into 9.6 into 0.9, 17.28, फिर 2 into 3.9 into 0.9, 7.02, फिर 9.5 into 0.6 into 0.5, 2.85, फिर 1.5 into 0.6 into 0.5, यह आ गया 0.45, फिर 9.5 into 0.6 into 0.5, 2.85, और 2 into 0.6 into 0.5, यह आ गया 0.6। अब हम क्या करेंगे, इन सबका टोटल लगा देंगे और टोटल लगाने के बाद ये देख लेंगे कि हमको कितनी खुदाई करनी है। ओके, तो 20.7 प्लस 11.88 प्लस 17.28 प्लस 7.02 प्लस 2.85 प्लस 0.45 प्लस 2.85 प्लस 0.6, तो ये मेरे पास टोटल क्वांटिटी आ गई 63.63 मीटर क्यूब। मतलब मेरे को कितना मीटर क्यूब खोदना है, मेरे को 63.63 मीटर क्यूब खोदना है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट विच इज नोन एज एक्सकवेशन ऑफ अर्थवर्क इन फाउंडेशन। अब हमारे पास सेकंड टॉपिक आता है इसके बाद का, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर कंक्रीटिंग करेंगे। हमने पूरा कंक्रीटिंग नहीं करना है, हमको सिर्फ फाउंडेशन में जहां पे सरिये डलते उतना लेवल पे कंक्रीटिंग करना है। तो उस केस में हमारे पास लेंथ सबके लिए सेम रहेगी, ब्रेड्थ सबके लिए सेम रहेगी और हाइट सबके लिए डिफरेंट हो जाएगी। हाइट कितनी आएगी, जितने में हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ क्वांटिटीज भी सेम रहेगी, लेंथ भी सेम रहेगी, ब्रेड्थ भी सेम रहेगी। तो हम किसके अंदर चेंजेस करेंगे, सबके अंदर हाइट के अंदर चेंजेस करेंगे, सबकी हाइट चेंज कर देंगे। हाइट चेंज होगी तो टोटल ओवरऑल क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी। टोटल क्वांटिटी चेंज होगी तो ये वाला जो वैल्यू आ रही है ये भी चेंज हो जाएगी। और हम यहां पे लिख देते कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन, हम यहां पे लिख देते सीमेंट कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन। अब हम क्या कर रहे हैं,
सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कितनी हाइट पे फाउंडेशन फुटिंग में हाइट में कर रहे हैं 30 सेंटीमीटर और यहाँ पे कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, शुरू के दोनों सेक्शंस में 30 डाल देंगे और बाकी के दोनों सेक्शंस में 20 डाल देंगे। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख दीजिए 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2। तो यहाँ पे आपका सेकेंड टॉपिक पूरी तरीके से कवर अप हो जाएगा, जिसके अंदर हमारा नाम था सीमेंट कॉन्क्रीटिंग। आप चाहे तो यहाँ पे लाइन कॉन्क्रीटिंग भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्वांटिटीज निकाल रहे हैं। अब सीमेंट कॉन्क्रीटिंग और लाइन कॉन्क्रीटिंग का जब हम रेट एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे किस चीज की कितनी कॉस्ट आती है। ओके, अब हमको क्या करना है, अगेन इन सारे पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करना है और टोटल क्वांटिटीज निकालनी है। सो 2 इंटू 11.5 इंटू 0.9 इंटू 0.3, ये मेरे पास आई क्वांटिटी 6.21, 3 इंटू 4.4 इंटू 0.9 इंटू 0.3, ये मेरे पास आया 3.56। पहले वाली क्वांटिटी हम लिख लेते हैं यहाँ पे 63.66 आई। ओके, 2 इंटू 9.6 इंटू 0.9 इंटू 0.3, 5.18, 2 इंटू 3.9 इंटू 0.9 इंटू 0.3, ये आ रहा है 2.10, 9.5 इंटू 0.6 इंटू 0.2, 1.14, 1.5 into 0.6 into 0.2, 0.18, 9.5 into 0.6 into 0.2, 1.14, और लास्ट वाला 2 into 0.6 into 0.2 into 2.48। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल क्वांटिटीज ये जो है वो सॉल्व होके निकल जाएगी। यहाँ पे हमारे पास टोटल क्वांटिटी सॉल्व होके निकल जाएगी 6.21 प्लस 3.56 प्लस 5.18 प्लस 2.10 प्लस 1.14 प्लस 0.18 प्लस 1.14 प्लस 0.48। यहाँ पे हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ रही है 19.99 मीटर क्यूब। तो ये क्वांटिटीज हमारे पास फर्स्ट वाले में आई थी 63, सेकंड वाले में हमारे पास क्वांटिटी आ रही है 19.99 मतलब 20 मीटर क्यूब। ओके, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने निकाला सबसे पहले अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, फिर उसके बाद हमने निकाला हमारे इसके अंदर कंक्रीटिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, हम इसके बाद फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क निकालेंगे, फिर उसके बाद डीपीसी की लेयर निकालेंगे, फिर फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क इन सुपरस्ट्रक्चर निकालेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप उससे क्वेरीज में जो भी कमेंट्स है आप उसमें कमेंट्स में पुट आउट बॉक्स कर दीजिए। आई विल रिप्लाई योर कमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू सो मच।